योगी सरकार के एक फैसले ने एनडीए में खलबली मचा दी है। एनडीए का हर सहयोगी भाजपा के इस फैसले का विरोध कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया में बैठे कुछ टॉनिक गर्ल आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। रूबिका लियाकत जैसे एंकर्स हर दिन हद पार करने की एक नई हद पार करते हैं, जिसका अंत होता कहीं भी नहीं दिख रहा, और अपनी कुतर्कों से वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वो वाकई एक पत्रकार है, और अगर नहीं है तो वो आखिर किस मिट्टी की बनी है। क्योंकि रूबिका लियाकत का कुतर्क सुन वरिष्ठ रिपोर्टर ने उन्हें मुंह पर लताड़ा है। जिस बेतुके फैसले में खुद बीजेपी के सहयोगी उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, उस फैसले पर बीजेपी का साथ देने और बैक सपोर्ट करने रूबिका लियाकत जैसी एंकर सामने आ गई हैं। लेकिन क्या कहा जाए, सामान्य ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता तक शून्य कर चुकी रूबिका लियाकत को इस बार ये होशियारी जरा भारी पड़ गई, क्योंकि इस बार जिसने रूबिका को लताड़ लगाई है वो कोई नेता नहीं है बल्कि खुद पत्रकार है। तो क्या है पूरी खबर, कैसे रूबिका की चमचागिरी पर एक रिपोर्टर ने उन्हें घेरा है, बताएंगे इस वीडियो में। 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में खाने पीने और फल की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग लिए हैं। पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोप्राइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखे, जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस नियम की लगातार आलोचना हुई, पक्ष विपक्ष सबने इस पर तीखी टिप्पणी करी है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आई। लेकिन रूबिका लियाकत जैसे एंकर ने इस बेतुके फैसले को सही ठहराने के लिए उससे कहीं ज्यादा बेतुका तर्क देते हुए कहा, हंगामा क्यों है बरपा, नाम जो पूछ लिया है। ये कानून तो 2006 में ही बन गया था, सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। 2011 में नियम बन गए कि सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े अक्षरों में लगाना होगा, ताकि ग्राहक आसानी से देख सके। ये सभी प्रबुद्ध जीवियों के ज्ञान चक्षु आज अचानक क्यों खुल गए? 2011 के नियम को सख्ती से पालन ही तो करवाया जा रहा है। सवाल ये है कि ये सेक्युलर चश्मा 13 साल बाद काहे लगाया जा रहा है? दरअसल रूबिका जिस नियम की बात कर रही है वो बनाया गया था मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान, लेकिन उसका मकसद किसी की धार्मिक पहचान बताना बिल्कुल भी नहीं था। फर्म की लाइसेंस की कॉपी दिखाना होता था, और वो केवल जहां पर बिल होता था या जहां गल्ला होता था वहां पर एक छोटा सा पेपर चिपकाना होता था। ये हर किसी के लिए अनिवार्य है। ये ठेले और ढाबे के बड़े बड़े बोर्ड लगाने से बिल्कुल अलग है। रूबिका के इसी कुतर्क का जवाब न्यूज 24 के वरिष्ठ रिपोर्टर प्रभाकर कुमार मिश्रा ने दिया। वो कहते हैं, सब तर्क दीजिए लेकिन ये वाला तर्क मत दीजिए कि ये तो व्यवस्था पहले से है। दोनों में अंतर है। लाइसेंस की कॉपी फॉर्म सी लगभग A4 साइज के पेपर जैसा होता है, जो अमूमन काउंटर के पास टंगा होता है। नया वाला फरमान वैसा नहीं है। आप दलील दीजिए कि हाल के दिनों में जिस तरह से खाने पीने की चीजों में फलों में थूक लगाकर बेचने की तस्वीरें आई, इसलिए ऐसा फरमान आया है। आप ये दलील दीजिए कि मुसलमान मालिकों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के शदम नाम से होटल चलाया जाता है। आप दलील दीजिए कि कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं की पवित्रता के लिए ऐसा किया गया। सब चलेगा, लेकिन ये फॉरवर्ड वाली दलील मत दीजिए। सोचिए दोस्तों, यूपी की बीजेपी सरकार के जिस फैसले को खुद उनके सहयोगी आरएलडी, जेडीयू और चिराग पासवान तक गलत बता रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ उसे रूबिका जैसे एंकर डिफेंड कर रहे हैं, और वो भी कितने हल्के तर्कों के साथ। तो जब लोग इन एंकर्स को स्पाइनलेस कहते हैं तो क्या गलत करते हैं? खैर, रूबिका की हवाबाजी को जिस तरह से वरिष्ठ रिपोर्टर प्रभाकर मिश्रा ने पंचर किया, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और रिएक्शन अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।